यार गिरल 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 लड़की गिरल गिरल लड़की है ना। और पूरा टोला मोहल्ला के लोग जुट गए कि लड़की कहाँ गिरी, लड़की कहाँ गिरी। उसके पास गए तो पूछे कि कहाँ गिरी। गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस। अब हम लोग परमेट 3 इसमें का थर्ड थ्योरम प्रूव करेंगे। वो है क्या? वह है कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। क्या करें? छाप कर समझा दें या कि स्टेप बाय स्टेप समझाएं? चलिए ओके, बहुत बढ़िया। प्रमेय 3 यदि एक तिर्यक रेखा कहे जाए, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे। दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग समपूरक जानते हैं, जिन दो कोणों का योग क्या हो 180 उसे क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं, या इसको पूरक कहते हैं। और जिन दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, या कोटि पूरक कहते हैं, या उसको लंब पूरक कहते हैं, लंब पूरक कहते हैं। ठीक है ना? जानिएगा, जानते हैं ना? भले ही आपको बता चुके करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना था बाबू? कितना होता है? 180 डिग्री। इसको कहते हैं समपूरक होता है। समपूरक होता है। सबसे पहले वहीं हम दो समानांतर रेखा ले लेते हैं। एक का ए बी, ये सी और ये डी, दो समानांतर रेखा मिल लिया। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या जाएगा जी? इक्वी रहेगा। कहाँ कहाँ काट रहा है? एम बिंदु पर और एन बिंदु पर, है ना? एम और एन बिंदु पर इक्वी जो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी और सी डी को रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है।
क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है। आप लोग उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो इस एरिया में सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला है। अगर किसान मजदूर उच्च विद्यालय टारी में 150 फर्स्ट डिवीजन आता है तो उसमें से 75 इस इंस्टीट्यूट कराता है। और ऐसे ही अपेक्षा मैं आप लोगों से भी करता हूँ। आप लोगों से भी मेरी ऐसी ही अपेक्षा है कि स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, और मैं तो चाहूँगा कि आप बिहार टॉपर। माना कि ए बी तथा सी डी क्या है? दो समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं हैं जिसे एक तिर्यक रेखा, कौन से बाबू? PQ रहेगा। PQ कहाँ बिंदु M तथा N पर PQ क्रमशः बिंदु M तथा N पर क्या करती है बाबू? प्रतिच्छेदित बिंदु M तथा N पर प्रतिच्छेदित करती है। तो साबित करना है कि क्या बाबू? इसको पर हम मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। तो साबित करना है, देखिए एक ही ओर के अंतर को, यानी कोण 4 और कोण 5 एक ही ओर के अंतर कौन हो गए? अंतर माने अंदर, इंटीरियर एंगल जो समानांतर रेखाओं के अंदर है ना। अंदर तो कोण 4 और 6 भी है, कोण 3 और 5 भी है, लेकिन एक ही ओर नहीं ना है यार। ये दोनों क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन के किस साइड है? लेफ्ट साइड है। ये क्या है? राइट साइड है। तो हुआ है कि और नहीं हुआ ना। ये नहीं कि हम कोण 4 और कोण 6 ले लें, नहीं लें, तब फिर मैं गलती हो जाएगा। वो कह रहा है कि एक ही ओर यहाँ पर एक ही ओर के अंतर कोण, ठीक है ना। तो साबित करना है कि कोण 4 जोड़ कोण 5 साला एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री। दूसरा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, इसमें से किसी एक को प्रूव करके हम लिख देंगे कि इसी प्रकार यह साबित कर सकता है। क्या है? कर सकता है कि कौन सी? दूसरा पार्ट। अब फिर दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से लंबा हो जाएगा। एक पार्ट को सिद्ध कर दीजिए और दूसरे पार्ट में लिख देंगे कि इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट क्या एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अरमान, हमारा सारा अरमान हम पूरा कर देंगे।
प्रमाण देखो आप, क्योंकि पीएम रेखा, पीएम जो है क्या एबी पर आधारित है चाहे खड़ी है ना? क्योंकि अच्छा है एमएन जो है, एमएन क्या है? एमएन जो है रेखा, एमएन जो है क्या है? एबी पर आधारित है। तो जब कोई रेखा किसी रेखा पर आधारित होती है तो वहां पर जो लीनियर पेयर बनते हैं, ये कोण 4 और कोण 3 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इनका योग कितना होगा? वो 180। ठीक है ना? तो वही लिखते हैं, क्योंकि एमएन रेखा, एमएन किस पर? रेखा एबी पर, रेखा एबी पर आधारित है, आधारित है। इसलिए क्या होगा? वो कोण 4 और जोड़ कोण 3, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, लगता है भूख लगे नहीं? तो फिर तो बिल्ली निकलना पड़ेगा। अगर पेट में चूहा कूदेगा तो आखिर चूहा मरेगा सब, है ना? एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है, इसे साफ करो। लड़का चला गया, गाय का बछड़ा था, उस बछड़े के पास जाकर बैठ गया, नीचे मुड़ी झुका लिया, अब बोला कि यह बछड़ा मेरे दिमाग का भूसा साफ करो। है ना जी? वही काम करना पड़ेगा आप लोगों को भी, तब जाकर दिमाग का भूसा साफ होगा। रेखा एमएन रेखा एबी पर क्या है? आधारित है। इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 जोड़ एंगल 3 इक्वल टू कितना है बाबू? 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कोण 4 और कोण 3। अब देखो बाबू, ये कोण 4 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बाबू? 180 आ गया ना? है ना? अगर ये 3 और 5 ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं ना, और हम जानते हैं कि अगर रेखा, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। बता जी? लेकिन एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। काहे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसलिए अब जो है क्या? एंगल 4, जहाँ 3 है वहां पर हम क्या कर देंगे? 3 की जगह पर एंगल 5 को प्लेस कर देंगे, रख देंगे। ठीक ना? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 5 हम फर्स्ट पार्ट से कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हम सिद्ध कर दिए, है ना? तो सेकंड पार्ट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं,
हैं? लिख सकते हैं ना? एक मास्टर साहब थे, लड़के को मीनिंग दिए थे याद करने के लिए। गर्ल का स्पेल है ना? लड़का लिखा था GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की, लेकिन उसको गर्ल नहीं कहने आ रहा था, तो छत पर बैठ गया। अब बैठने के बाद वो मीनिंग याद कर रहा है, GIRL, गिरल 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 लड़की, गिरल गिरल लड़की, है ना? और पूरा टोला मोहल्ला के लोग जुट गए कि लड़की कहाँ गिरी, लड़की कहाँ गिरी। उसके पास गए तो पूछे कि कहाँ गिरी लड़की गिरी है। बोले कि हम क्या जानते हैं, हम तो मीनिंग याद कर रहे हैं, GIRL, गिरल गिरल लड़की। तो इसी प्रकार लिख देंगे हम। अब यहाँ पर ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा 180 डिग्री, है ना? एक पार्ट तो हमने क्या कर दिया, लोड कर दिया ना। अब लिखेंगे कि इसी प्रकार हम यह साबित कर सकते हैं, है ना? इसी प्रकार, ठीक है ना? इसी प्रकार बोलने में आवाज नहीं आप लोगों को। चलिए इसको ऊपर इधर है, दिखाई पड़ा जी? नहीं ना? तो इसको हम ऊपर इधर है, पर्याप्त जगह है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। रोज लगन का पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं है। रोज शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं ना जी? एक भी न्योता नहीं छोड़ रहे हैं। न्योता तो न्योता है। और खाना खाने के बाद इंटरटेनमेंट के लिए क्या है, ऑर्केस्ट्रा भी देख रहा है ना? हाँ, पता लगा हमको। लिखिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि कोण 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्या है बाबू? 6 है ना? पढ़ा लीजिए। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीरियड में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए क्या है, क्लास को ड्रॉप करते हैं। ओके।